समझ नहीं आता था कि मैं किधर को भागूं। ट्रीसा वेल्स जो फ्लाइट 11 के टावर से टकराने के वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर की 47वीं मंजिल पर मौजूद थी। 9:59 न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क। साउथ टावर जमीन बोस होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर को जमीन बोस होने में 10 सेकंड भी ना लगे। 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी उसी तरह गिरा और उसे सिर्फ 10 सेकंड लगे। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 भी मुंह के बल गिर गया। बाद अज़ां इसी शाम 5:20 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 की 47 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग, जो कि नॉर्थ टावर से 300 फीट के फासले पर थी, अचानक ढेर हो जाती है। इस इमारत में जिन अहम इदारों के दफातर वाक़े हैं उनमें अमरीकी CIA, महकमा दिफा, IRS, सीक्रेट सर्विस और रूडी गालियानी का इमरजेंसी बंकर शामिल था। इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेटासिक इसे मुताद्दिद वॉल स्ट्रीट केसों की 3 से 4 हजार फाइलें स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर रही थी। बिल्डिंग 7 के अतराफ की तमाम इमारतें अपनी जगह जूं की तूं खड़ी रहीं, लेकिन WTC 7 की 47 मंजिलें एक एक कर सिर्फ 6 सेकंड में ऊपर तले ढेर होती चली गईं। सरकारी वजाहत के मुताबिक ट्विन टावर का मलबा गिरने से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लग गई, जिससे इमारत में मौजूद ईंधन की टंकियां फटी और वो तबाह हो गई। अगर ये सच है तो ये आग से तबाह होने वाली तारीख की तीसरी बिल्डिंग होगी, क्योंकि पहली 2 ट्विन टावर्स हैं। 28 जुलाई 1945 को एक B-52 बमबार तैयारा धुंध में अपना रास्ता खोकर अंपायर स्टेट बिल्डिंग की 79वीं मंजिल से टकरा गया। हादसे में 14 अफराद हलाक हुए, $1 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन अंपायर स्टेट बिल्डिंग आज तक सलामत है। 14 फरवरी 1975 को नॉर्थ टावर की 9वीं और 14वीं मंजिल के दरमियान भयानक आग भड़क उठी। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इस आग के नतीजे में इमारत का बारीक बीनी से मुआयना हुआ और पानी की फुहार बरसाने वाले फवारे नस्ब करने का फैसला किया गया। 4 मई 1988 को लॉस एंजलिस की एक 62 मंजिला फलक बोस इमारत में तकरीबन 3 घंटों तक आग भड़कती रही। ये आग 4 मंजिलों तक फैल गई, मगर इमारत को ढेर न कर सकी। 1973 में तामीर होने वाली फिलाडेल्फिया की एक 38 मंजिला बुलंद इमारत में 23 फरवरी 1991 को आग लग गई, जो मुसलसल 19 घंटों तक भड़कती रही। आग ने उसकी 8 मंजिलों को लपेट में ले लिया था, मगर ये इमारत खड़ी रही। 17 अक्टूबर 2004 को वेनेजुएला की एक 56 मंजिला बुलंद इमारत, जो 1976 में तामीर हुई थी, तकरीबन 17 घंटों से ज्यादा आतिश ज़दगी की लपेट में रही। आग 26 मंजिलों तक फैल गई और होते होते छत तक पहुंच गई, मगर ये इमारत भी ढेर न हुई। 12 फरवरी 2005 को मैड्रिड, स्पेन में वाक़ई विंडसर बिल्डिंग, जो कंक्रीट और स्टील से बनाया गया एक 32 मंजिला टावर था, तकरीबन 24 घंटों तक आग के शोलों में घिरा रहा। ऊपर की 10 मंजिलें मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गईं। लेकिन इन 10 मंजिलों के गिरने के बावजूद इमारत अपनी जगह उसी तरह खड़ी रही। और अब 11 सितंबर 2001 110 मंजिला 2 फलक बोस टावर्स, जो 1973 में मुकम्मल हुए थे, इनमें से एक 56 मिनट और दूसरा 103 मिनट के लिए सिर्फ 4 मंजिल तक आग की लपेट में रहे। मगर हैरानकुन बात है कि मुकम्मल तौर पर तबाह होकर जमीन बोस हो गए। कोई ये कह सकता है कि ऐसा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की तर्ज तामीर की वजह से हुआ। आइए देखते हैं कि इन टावर्स की अंदरूनी साख्त क्या थी। ये ट्विन टावर्स तकरीबन 2 लाख टन स्टील, 4,25,000 क्यूबिक यार्ड्स कंक्रीट, 103 खुदकार लिफ्टों, 43,600 खिड़कियों, 6,000 टन वजनी कूलिंग मशीनरी और 360 फीट ऊंचे एक टेलीविजन एंटीना पर मुश्तमिल थे। हर टावर का बुनियादी ढांचा 87 बाय 133 फीट था, जो 36 बाय 16 इंच मोटे 47 चौकोर सतूनों पर खड़ा था। नॉर्थ टावर 1970 में मुकम्मल हुआ और उसकी बुलंदी 1368 फीट थी, और साउथ टावर की तामीर 1973 में मुकम्मल हुई और इसकी ऊंचाई 1362 फीट थी। ये 1974 में सीयर्स टावर की तामीर होने तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत माने जाते थे। तो हुकूमत हमें ये बावर करा रही है कि ये अजीम शान टावर सिर्फ 10,000 गैलन जेट फ्यूल से तबाह हो गए। हालांकि ऐनी शाहिदीन, वीडियो फिल्में और जरा सी सूझबूझ इस दावे को मुस्तरद करने के लिए काफी हैं। दूसरा जहाज 9:03 पर जनूबी टावर की 82 और 78वीं मंजिल के दरमियान टकराता है। टावर के जनूब मशरकी किनारे से टकराने के नतीजे में इसका ज्यादातर ईंधन आग के एक धमाका खेज गोले की सूरत में बाहर ही जल जाता है। इसके बावजूद कि नॉर्थ टावर पहले हिट हुआ और 18 मिनट से आग की लपेट में भी था, पहले साउथ टावर गिरा।
गैलीलियो की लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज के तहत वो वक्त शुमार किया जाता है जिसमें गिरती शय बगैर किसी मुजाहमत के जमीन तक एक मखसूस फासला तय करती है। फासला डी बराबर है 16.08 ज़र्ब वक्त सेकंड स्क्वायर में। साउथ टावर 1362 फीट बुलंद था। 84.70 ज़रब 16.08 बराबर 1362 या 9.2 सेकंड। यानी ट्विन टावर्स बिला रोक टोक गिरते हुए जमीन बोस हो गए। 2 लाख टन स्टील टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। 4,25,000 क्यूबिक यार्ड्स कंक्रीट का बुरादा बन गया। हजारों चिराग चंद लम्हों में बुझ गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही का सबब क्या था? चलिए माहिरीन से पूछते हैं। न्यू मैक्सिको में माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के इदारे में रिसर्च और तकनीक के वाइस प्रेसिडेंट वॉन रोमेरो कहते हैं, मेरी राय की बुनियाद वो वीडियो टेप्स हैं जब जहाज टावर से टकराए तो इमारत में कोई धमाका खेज मवाद मौजूद था जिसके फटने की वजह से इमारत तबाह हो गई। जमीबोस होने का अमल इतने करीने से हुआ ये कहीं से भी जहाजों के टकराने का नतीजा नहीं दिखाई देता। लेकिन 10 दिन बाद उनकी राय ये थी, यकीनन आग ही की वजह से इमारत जमीबोस हुई। रोमेरो की राय अचानक क्यों बदल गई? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कंस्ट्रक्शन मैनेजर और सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर हाइमन ब्राउन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तमाम मुमकिन खतरात के पेश नजर डिजाइन किया गया था, जिनमें समंदरी तूफान, तेज हवाएं, बमबारी, हत्ता कि किसी जहाज का टकराना भी शामिल था। अगरचे ये इमारत 150 साल पर मुहित तूफान का मुकाबला करने की भी ताकत रखती थी और बोइंग 707 की टक्कर बर्दाश्त करने की कुव्वत भी, मगर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जलते हुए जेट फ्यूल ने स्टील को कमजोर कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस्तेमाल होने वाली स्टील के मेयार की तस्दीक करने वाली कंपनी एंड्राइटर्स लेबोरेटरीज के केविन रायन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के फ्रैंक गायल को एक खत लिखा। हम जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस्तेमाल होने वाले स्टील के अज्जा मैक्सिमम स्टैंडर्ड तक तस्दीक शुदा थे। इस मयार के स्टील को तो मोड़ने के लिए भी घंटों तक 2000 फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत दरकार होता है। और हम ये भी तस्दीक करते हैं कि ऐसा स्टील जो फायर प्रूफ ना भी हो वो भी उस वक्त तक नहीं पिघल सकता जब तक कि दर्जा हरारत 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ना पहुंच जाए। आखिर डॉक्टर ब्राउन इतनी फजूल बात कैसे कह सकते हैं कि ट्विन टावर्स में इस्तेमाल होने वाले निहायत आला किस्म का स्टील सिर्फ 2000 फ़ारेनहाइट पर पिघल गया? इस कहानी में दम नहीं। इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकेगा कि कम अज कम जेट फ्यूल की आग या किसी और किस्म की आग ने इस स्टील को हरगिज नहीं पिघलाया। रायन का बयान इन नाम नेहाद माहिरीन के बयानात की खुली नफी कर रहा है जो ये दावा कर रहे हैं कि टावर्स में लगी 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट की भड़कती आग ही उसकी तबाही का सबब बनी। खत लिखने के कुछ दिन बाद केविन रायन को नौकरी से निकाल दिया गया। माहिरीन भी एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं, तो फिर ट्विन टावर्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 की तबाही का असल वजह क्या हो सकती है? ईस्टर्न टाइम के मुताबिक सुबह के 10 बज चुके हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं कि इसकी वजह क्या थी। जहाज से हिट होने वाला दूसरा टावर अभी अभी पूरा का पूरा गिरा है। किसी पुरानी इमारत को बारूद से गिराए जाने वाले तरीकेकार की तरह लग रहा था। आपने कभी इस तरह कोई बिल्डिंग गिराई जाती देखी है? पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़े खड़े अपनी जगह बैठ जाती है। अगर आप किसी ऐसे शख्स से पूछें जिसने इस तरह किसी इमारत को बाकायदा गिराए जाते देखा हो तो वो आपको बताएगा कि इस काम के लिए इमारत की बुनियादों के नीचे जाना पड़ता है। हमने एक और धमाका सुना। मेरा ख्याल है कि ये नीचे किसी मंजिल में हुआ था जहाँ पहले भी एक धमाका हुआ था, यानी अब 2 धमाके हो चुके थे। पहले के 18 मिनट बाद दूसरा, और ये दोनों धमाके एक ही इमारत में हुए थे। जो फेडरल एजेंसियां वहाँ मौजूद थी उन्हें इस बात का यकीन था कि जहाजों के टकराने के साथ साथ किसी किस्म की कोई धमाका खेज डिवाइस भी वहाँ मौजूद थी। एनबीसी के पैट डॉसन वहाँ मौजूद थे जब ये वाकया हुआ। चंद ही मिनट पहले मैं न्यूयॉर्क सिटी के फायर सेफ्टी चीफ एल्बर्ट ट्रे से बात कर रहा था। उन्होंने मजीद धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया था जो दुरुस्त साबित हुआ, और एक और बम फटा। उन्होंने हर मुमकिन तेजी से अपने कारकुनों को बाहर निकालने की कोशिश की। उनका कहना था कि टावर में एक और धमाका भी हुआ था। उन्हें इत्तला मिली कि इमारत में और जगहों पर भी धमाका खेज मवाद मौजूद है जो वक्फे वक्फे से फट रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन धमाकों के बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे लिफ्ट उड़ गई। हर तरफ धुआं ही धुआं था। मलबे से एक शख्स को घसीटकर बाहर निकाला जिसकी खाल उधड़ चुकी थी। मैंने जैसे तैसे उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाया। सीढ़ियों से नीचे 8वीं मंजिल की तरफ जाते हुए मैंने पिछली जानिब एक बड़ा धमाका सुना। हम बड़ी मुश्किल से सबवे की सुरंग के जरिए